नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आजकल आपके लिए लेके आ रहे सुपरवाइजर्स के पोस्ट से संबंधित जो टॉपिक्स है उस पर वीडियो। उसके अलावा ये वीडियो अगर आप पेपर नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जानना आवश्यक है ताकि आपको इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से आपकी मदद जो है आप खुद कर सके। तो ये सब के लिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे आप चित्र से देख पा रहे होंगे, कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है। हमारा भारत हो या विश्व के ऐसे बड़े बड़े देश हो, कुपोषण की समस्या से बोल सकते हो ग्रसित है। ये लोग अछूते नहीं हैं। तो कुपोषण से संबंधित सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, खास करके टॉपिक पर जिससे बीमारियां जो जनित होती है बच्चों में, जिसके कारण आपको पोषण स्तर को बच्चों का जो सुधारना है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं, आप किसी भी चीज के बारे में नहीं समझ पाएंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा पर इसको आप पूरा ही देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी सब्सक्राइब ऑप्शन रेड रेड दिख रहा है तो उसको दबा दीजिए और बगल में जो घंटी होगी उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आए वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है कुपोषण। कुपोषण मीन्स क्या होता है? अच्छा पोषण ना होना। तो इसका आपको रीजन कई टाइप से दिखेगा। तो कुपोषण का आप अर्थ ले सकते हो दूषित पोषण। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? एक प्रकार से दूषित पोषण। ऐसी स्थिति में होगा क्या? मुख्य रूप से आहार में जो दैनिक जितना आवश्यक है बच्चे को भोज्य पदार्थ, उससे उसको कम मिलेगा, जिसके कारण उसमें दोषपूर्ण पाचन हो सकता है या फिर उसमें शारीरिक कुछ विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कहते हैं बच्चों को अच्छा पोषण दीजिए, और बच्चों के साथ साथ उसकी माँ, उसको भी अच्छा पोषण देना जरूरी है। कुपोषण को अगर देखें तो मुख्य रूप से कुपोषण पोषण की ऐसी स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। मीन्स उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है, वो बीमार होने लगता है। यही है आपका कुपोषण। या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण हो सकती है, जिसके कारण जो है पूरा उसका शरीर जो है असंतुलित हो जाता है और रोगग्रस्त हो जाता है। अगर आपके शरीर में संतुलन आया मतलब आप रोगी हुए। इसलिए अपने बच्चे को अच्छा पोषण देना, अच्छा खान पान देना आपका दायित्व होना चाहिए। उसके अलावा वजन के माप के आधार पर बोल रहा है, बाल आयु वर्ग के पोषण स्तर को मापने हेतु शरीर का वजन उसके स्टैंडर्ड माप से तुलना में करके जो है आप तुलना करके उसके स्टैंडर्ड माप से उसका तुलना करके कुपोषण याद कर सकते हो। मतलब अगर कोई बच्चा सामान्य जितना चाहिए उससे कम वजन का है तो भी वो कुपोषण है, उससे कम हाइट का है तो भी वो कुपोषण है, अगर उसके शरीर में कुछ विकृतियां हैं तो भी वो कुपोषण के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम इससे संबंधित होने वाली बीमारियां जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है और आपको जानना भी जरूरी है। तो बच्चों में पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है देख लीजिए। पहले नाम ही क्वाशीयोरकर, जिसको उसके अलावा सूखा रोग, मरासमस जिसको बोलते हैं आप, आंखों पर प्रभाव आता है जिसमें अलग अलग रोग मिलेंगे। रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया है, टिटेनी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, बेरीबेरी है, पेलेग्रा है, घेंघा, बौनापन, मिक्सोडिमा, रक्तहीनता और स्कर्वी। ये कुछ मैंने 14 प्रकार के रोग लिए हुए हैं। इनसे और ज्यादा भी रोग हो सकते हैं जो आपको मिल जाएंगे, पर कम नहीं है। तो आपको अच्छा पोषण देना है। जब गर्भवती माता हो तो भी उसको अच्छा पोषण दीजिए, जब बच्चे हो जाए तो दोनों को अच्छा पोषण मिले। इसके लिए पहले 6 महीने तक तो आपको गर्भवती माता को ही सहेजना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही शिशु 6 माह का होता है उसके बाद उनको बाहरी दूध, जो उनका माँ का दूध है, उसके अलावा बाहरी आहार जो है जरूरी हो जाता है। तो उस समय बहुत अच्छा पोषण देना जरूरी है ताकि उसमें कुपोषण स्तर को कम किया जा सके। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पकड़ते हैं हम हमारी जो बीमारी है क्वाशीयोरकर को। इसको ये जो है प्रोटीन की पोषक तत्व जो है उसकी कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन अगर कम हो जाए आपके शरीर में तो क्वाशीयोरकर। उसके अलावा इसमें लक्षण दिखाई देते हैं जिसको देखेंगे। क्वाशीयोरकर रोग जो है प्रायः 1 से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में पाया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो छोटे हैं, एक प्रकार से 1 से 5 वर्ष के हैं, उसमें मिलेगा। दूसरा, बच्चा जन्म लेने के कारण जब पहले बच्चे को दूध अथवा प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ नहीं मिल पाता, जिससे प्रोटीन कम हो जाता है, यही होता है क्वाशीयोरकर। इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम पहले से दूसरे बच्चे में अब जा रहे हो तो कम से कम 3 साल का गैप हो, ताकि आपका जो पहला बच्चा है उसका भरण पोषण अच्छे से हो सके। उसके अलावा इसके लक्षण दिखते हैं जिसको देख लीजिए। जैसे पहला है एडिमा।
एडिमा में होता क्या है, प्रोटीन की कमी से ऊतकों के खाली स्थान में पानी भर जाता है। मीन्स जो टिश्यूज होते हैं उसके जो स्पेस है तो उसमें पानी भर जाता है, जिस स्थिति को हम एडिमा बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऊतक में पानी भरना। और इसके कारण जो है बालक देखने में स्वस्थ दिखाई देता है पर जो है वो अस्वस्थ होता है। याद रखिएगा, चेहरा चंद्राकार होगा, चेहरे जो है पानी से सूजन होने के कारण चंद्रमा जैसे दिखाई देने लगते हैं और गोल गोल दिखेगा चेहरा जो रहेगा, फूला फूला सा। शारीरिक वृद्धि कम हो जाएगी तो उचित आहार नहीं मिलेगी तो वृद्धि तो कम ही होगी, क्योंकि प्रोटीन क्या है, ऊर्जा देने का कार्य करती है। अगर प्रोटीन ही नहीं रहेगी तो शारीरिक वृद्धि कैसे होगी। रक्तहीनता, जिसमें बोल सकते हो रक्त जो है कम बनने लगते हैं, तो इसमें प्रोटीन की कमी होने का कारण जो आपका हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो जाता है यहाँ पे। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्तहीनता होती है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, आजकल जो है बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा दस्त आपको पता ही होगा। उसके अलावा जो आपको रोटो टीका जो लगता था, टीका मैंने बताया हुआ, टीकाकरण की मेरी आ चुकी है ऑलरेडी वीडियो। उसके अलावा आपका कानून भी दिया है सुपरवाइजर का, उसका भी वीडियो आना चालू हो गया, तो बिल्कुल देख लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनों में। चलिए दस्त की बात कर रहे हैं। दस्त जब भी किसी बच्चे को होता है उसका पाचन तंत्र बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसका जो लीवर है वो बढ़ जाता है। इससे बच्चे क्या करते हैं, पतले दस्त करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जिसके कमी के कारण क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी कि इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। ये भी एक प्रकार का जो है कुपोषण ही माना जाता है और क्वाशीरियोरकर का एक लक्षण भी है ये। उसके अलावा और भी देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अभी। आपको किसी भी टाइप का नोट्स चाहिए जो हम डालते हैं, अगर वो प्राप्त करना चाहते हो आप तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। आपको जो है टाइटल के नीचे कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको चैनल में ज्वाइन करते नहीं बनेगा तो ग्रुप में हो जाइएगा, वहां पे मैं चैनल का लिंक दे दूंगी। चलिए शुष्क त्वचा के बारे में जानते हैं। शुष्क त्वचा क्या है, इसी में आता है आपका क्वाशीरियोरकर में एक लक्षण। त्वचा शुष्क हो जाती है और उसका रंग जो है प्रदान करने वाला तत्व ये मिलेनिन होता है, जिसका निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। तो प्रोटीन की कमी मतलब समझ लीजिए मिलेनिन कम हुआ तो त्वचा का रंग परिवर्तित दिखेगा, आपको शुष्क त्वचा दिखेगी क्वाशीरियोरकर में। बालों में भी परिवर्तन होगा, तो बाल भूरे रंग के तथा सूखे हो जाते हैं, एकदम शुष्क टाइप का, क्योंकि बाल के निर्माण में भी प्रोटीन जरूरी है। अब जिसके बाल झड़ रहे हैं प्रोटीन खा लीजिए, वैसे सभी के झड़ रहे हैं, मेरे भी झड़ रहे हैं, आपके भी झड़ रहे होंगे, तो प्रोटीन जरूरी है आपके बालों के लिए। भार में कमी, तो बालक को जो है देखने में स्वस्थ दिखाई देता है परंतु इसका वजन इतना ज्यादा कम हो जाता है कि बच्चा जो है अंदर से एकदम कमजोर हो जाता है। भूख में कमी, बच्चा खाना पीना नहीं कर पाएगा। प्रोटीन पाचन संबंधी जो एंजाइम है वो निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन की कमी से जो पाचन क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपका एंजाइम निर्माण ही नहीं होगा। जितने एंजाइम होते हैं पाचन संबंधी वो भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं, भोजन को सरल रूप में बनाने का कार्य करते हैं जटिल से। तो यही नहीं होगा तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, मतलब खाना जो है पचेगा ही नहीं, तो भूख कहाँ से लगी और बच्चा कमजोर हो जाएगा। इसमें स्वभाव में देखिए बच्चे जो है चिड़चिड़े होने लगते हैं क्वाशीरियोरकर की बीमारी के कारण। तो इतने कुछ थे जो क्वाशीरियोरकर बीमारी के लक्षण थे। चलिए हम दूसरे पे आते हैं जिसका नाम है सूखा रोग। अब आप सोचते होंगे कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। अच्छा पोषण स्तर, अगर प्रोटीन की कमी से है तो प्रोटीन दीजिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे दालें हैं उनको पिलाइए। उसके अलावा आपका सोयाबीन है, ये सभी प्रोटीन जो है निर्मित करता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा दीजिए। सूखा रोग जिसको मरासमस बोला जाता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यह रोग जो है अधिकतर मतलब बोल सकते हो 1 वर्ष 3 माह यानी कि 15 माह के बच्चे में आपको ये दिखेगा। इसमें जो है होता क्या है, बालक के आहार में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी हो जाती है। जो खाना खाता है वो ऊर्जा का जो मात्रक है कैलोरी, तो यहाँ पे बोल रहा है कैलोरी की कमी हो जाती है। इसे प्रोटीन कैलोरी मॉल न्यूट्रिशन यानी कि पीसीएम नाम दिया गया है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, सूखा रोग को पीसीएम भी कहा जाता है, जिसका मतलब है प्रोटीन कैलोरी मॉल न्यूट्रिशन। तो मॉल न्यूट्रिशन में आपको खाना जरूरी है ये प्रोटीन। आहार में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण ये रोग होता है, जिसके लक्षण आपको दिखेंगे। पहला, शारीरिक वृद्धि में कमी, ये सबका लक्षण है, लगभग कुपोषण का पूरा लक्षण होता है, शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाता है। इसके अलावा और भी लक्षण है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें आएगा आपका नाड़ी की गति धीमी होना, मीन्स पल्स जो है उसके स्लो हो जाते हैं। पाचन तंत्र में विकार हो जाता है, यकृत बढ़ जाता है, लीवर जो है बढ़ने लगता है। उसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, मीन्स जो उसकी इम्यूनिटी है
लोगों के प्रति जो उनका लड़ने का प्रतिरक्षण तंत्र जो मजबूत होना चाहिए वो कम होने लगता है। रक्त की कमी होने लगती है जिसके कारण एनीमिया हो जाता है और वो बच्चा एनीमिक होने के कारण थक जाता है, ज्यादा देर तक सही से रह नहीं पाता। पतला दस्त होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसको पसीने वसीने भी बहुत ज्यादा आने लगते हैं। भावहीन चेहरा, जिसके चेहरे पे आपको रंग उड़े हुए दिखेंगे, ऐसे बच्चे को बिल्कुल ये रोग होता है मरस्मस जिसको हम बोलते हैं। सूखा रोग इसी के कारण बोलते हैं क्योंकि फेस सूख जाता है। झुर्रीदार रोग भी इसको कहते हैं, इसी के कारण झुर्रीदार त्वचा हो जाती है। चलिए थर्ड है आंखों पे क्या प्रभाव पड़ता है। आंखों के प्रभाव आपको सीधा सीधा मिलेगा इसमें विटामिन ए की कमी से। जो भी आंखों से संबंधित रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से होते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, अपने बच्चों को विटामिन ए का सेवन कराइए। जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है आपका आंख, और इसकी कमी से जो होने वाले रोग है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी का अगर आप देखोगे तो रोडोप्सिन नामक एक तत्व जो है, ये तत्व रहता है जो कम प्रकाश में सामान्य दृष्टि प्रदान करता है। तो इसके कारण जो है होता क्या है कि विटामिन कमी जब कम होती है तो जो रोडोप्सिन है वो कम मात्रा में बनने लगता है, जिसके कारण आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और व्यक्ति इसमें जो है देख नहीं पाता। वैसे देखेंगे तो रतौंधी शब्द ही है रात में अंधी, है ना, तो इसमें रात्रि में अंधापन होता है, याद रखिएगा। लेकिन विटामिन ए की जब कमी होती है तो रोडोप्सिन जो है बनना बंद होता है, जिसके कारण ही रतौंधी होती है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको रोडोप्सिन का नाम ही पहली बार सुना होगा, तो याद रखिएगा रोडोप्सिन की कमी ही रतौंधी का कारण है। और रतौंधी में होता क्या है, आंख में रात को दिखाई नहीं देता, तो आप विटामिन ए भी ज्यादा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। चलिए दूसरा हमारा जो है इसमें आंखों के होने वाले जो प्रभाव है उसमें दूसरा रोग है आपका कंजक्टिवाइटिस। ये सभी आंखों के प्रभाव को प्रभावित करने वाले रोग है जो सभी विटामिन की कमी से ही दिखेंगे। तो इसमें देखिए अश्रुस्राव कम हो जाने से कंजक्टिवा जो रहती है आपकी आंख के अंदर सूखी, मोटी और रंजित हो जाती है तथा धुंधलापन आ जाता है। और इसका उपचार ना होने पर जो कार्निया है आपका, जिसमें से आपको जो है देखने की जिससे क्षमता वगैरह दिखती है आपकी, जो बोल सकते हो, वो सूखापन आने लगता है, उसमें घाव लगता है। हमेशा कॉर्निया चेंज किया जाता है। देखिएगा कभी भी आंखों के ऑपरेशन में, तो आपका अगर आंख के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आंखों संबंधित हमारा वीडियो डाला हुआ है नेत्र का, आप देख सकते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस जो रोग है वो भी एक प्रकार से कुपोषण के रोगों में शामिल है, आंखों में जो प्रभाव पड़ता है। बिटॉट स्पॉट लिखा है, इसका मतलब है विटामिन ए की कमी से तिकोने आकार के हल्के पीले रंग के धब्बे कंजक्टिवा में पाए जाते हैं। ये कंजक्टिवा है, वहां पे हल्के पीले रंग के यहाँ पे पीले पीले धब्बे हो जाए तो इसे बिटॉट स्पॉट कहते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी से ही होता है। धीरे धीरे ये कॉर्निया को ढकने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है, इन धब्बों को ही विटॉट स्पॉट कहा जाता है। जैसे वो आपको कॉर्निया को ढकने लगेंगे आपकी देखने की क्षमता है कम होने लगेगी। उसके बाद है कीरेटोमलेशिया, ये भी एक प्रकार का आंखों में होने वाला रोग है। इससे रक्त वाहिनियां जो है पूरे कॉर्निया को घेर लेती है और आंखें लाल हो जाती है। इसके कारण जो है कॉर्निया जो है अपारदर्शी हो जाती है, जिसके कारण अंधापन आने लगता है। मतलब आप बोल सकते हो वो कॉर्निया पे जो है जो भी चीजें होनी चाहिए वो होती ही नहीं है। कीरेटोमलेशिया ये भी पूरा अंधापन का कारण करती है बच्चों में। टोड त्वचा, विटामिन ए की कमी के कारण श्वेत ग्रंथियां, ये भी आंखों से रिलेटेड है, ये काम नहीं करती, जिससे त्वचा जो है सूखकर जो है खुरदरी हो जाती है। इसमें सॉरी, ये विटामिन ए वाला जो है श्वेत ग्रंथियां मींस पसीने की बात कर रहा है। पसीने के जो है, पसीने की जो है, जैसे आपको वो दिखेगा पसीना जो है काम नहीं कर रहा है, मतलब आपके पसीने निकालने वाला काम नहीं हो रहा है, जिससे त्वचा आपकी सूख के खुरदुरी हो रही। तो आंख के साथ साथ देखिए स्किन के लिए भी कितना जरूरी है। आपके बाल में आपको पता होगा विटामिन ए भी का जो कमी होता है तो बाल भी झड़ते हैं, तो इसमें भी याद रखिएगा, इसलिए बोलते हैं आपको आंवला वगैरह खाइए। तो टोड त्वचा ध्यान रखिएगा। अमाशय में अम्ल की मात्रा में वृद्धि होना, मीन्स उसमें अमाशय जो है एसिडिक होने लगता है, जिसके कारण आपको दिक्कत होगी। तो विटामिन ए की कमी के से जो है उच्च अम्लता मिस अतिसार जिसको आप बोलते हो वो हो जाता है। उसके अलावा दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विटामिन ए की कमी से जो है आपके दांत की जो इनेमल है वो कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण आपके दांत जो है जल्दी झड़ जाते हैं। तो दांतों का जो झड़ना है, अचानक गिरना, वो इनेमल के कमजोर होने के कारण ही होता है। वो कुपोषण का ही एक प्रकार का कारण है और ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। बांझ पर विटामिन ए की कमी से बांझपन भी होता है, जिससे जो है अविकसित शिशु उत्पन्न होते हैं या होते ही नहीं। तो विटामिन ए कितना जरूरी है आपको
पता होना चाहिए। उसके अलावा संक्रामक रोग जो आसपास फैलते हैं उससे भी आप हो सकते हो संक्रमित। तो विटामिन ए की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। विटामिन ए की कमी से आपको संक्रामक रोग नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके में विटामिन ए की कमी है तो आपको फैलने वाले जो संक्रामक रोग है, वायरल रोग है, वायरल डिसीज है या बैक्टीरियल डिसीज है जो संक्रमित हो कर सकते हैं आपको, वो होता है। याद करिए वो वक्त जब आपको कोरोना का समय चल रहा था तब को आपको बोला जाता था विटामिन ए खाइए, खट्टे फल खाइए, ये सभी बोला जाता था। उसमें विटामिन ए में आंवला वगैरह लीजिए भी बोला जाता था। तो याद रखिएगा इसको। विटामिन ए में गाजर, खास करके गाजर वगैरह बोलते हैं, ठीक है। वैसे विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों पे, पर गाजर वगैरह विटामिन ए जो रहता है, पपीता वगैरह है, इसको भी लेने की बात कहा जा रहा था। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, चाहे विटामिन सी हो चाहे ए हो, दोनों बढ़ाता है। तो आंवला वगैरह जो है विटामिन सी में भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाजर हो गया, पपीता, ये विटामिन ए में आ जाते हैं, लगभग देखने को आपको मिलेंगे, पीले फलों वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा खाइए तो संक्रामक रोग आपको नहीं होगा। और अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो आपको सर्दी, खांसी, निमोनिया हो सकते हैं, इसलिए इससे बचिए। और यही तो आपकी कोरोना है। रिकेट्स की बात करते हैं थोड़ा सा। रिकेट्स में जो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उसकी बात करते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है, इसलिए बोलते हैं सुबह का धूप आपके लिए जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है, विटामिन डी उनको मिले। तो ये सुबह के धूप में रहता है विटामिन डी। दिन भर दोपहर में मत बैठा दीजिएगा कि बच्चे को रिकेट्स मत हो। विटामिन डी सुबह के धूप में दिखेगा आपको। और इसके कारण क्या क्या बीमारी होती है? पहला, नॉक नीज। सभी को पता होगा अगर कोई सेना में भर्ती होता है, नॉक नीज यानी कि आपका पैरों के बीच, टांगों के बीच स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस नहीं है मीन्स आपका नी है, जो घुटना है वो नॉक है यानी कि जुड़ा हुआ है। विटामिन डी की कमी के कारण टांगों की जो अस्थियां है कमजोर, मुलायम हो जाती है, जिससे जो है वो शरीर का भार सहन नहीं कर पाती और मुड़ने लगती है। इस मुड़ने के कारण जो है चलने पर आपस में टकराती है। इसी को बोला जाता है नॉक नीज, जिसके कारण आप सेना में या पुलिस में भर्ती नहीं हो पाती। कबूतर छाती, इसमें पसलियां जो है अवतल आकार में मुड़ने लगती है, जिससे छाती वाला जो भाग है वो ऊपर उठने लगता है और ये कबूतर की छाती जैसा दिखता है, इसलिए इसको कबूतर छाती बोलते हैं। ये भी रिकेट्स का लक्षण है। रिकेटिक माला, इसमें पसलियां बीच में अनियमित रूप से फूल जाएंगी, फूले भाग में मोतियों के समान दिखाई देंगी, इसे ही रिकेटिक माला हम कहते हैं। ये भी क्या है? रिकेट्स का एक लक्षण है। विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी वाले जितने भी फल है सब खाइए। विटामिन डी धूप लीजिए, खास करके बहुत ज्यादा जरूरी है। माथे की अस्थि बाहर की ओर उभरी भी दिखाई देती है। सुबह की धूप में आप रोज बैठिए, अभी तो ठंडी भी है, बैठ सकते हैं आप। शारीरिक वृद्धि कम हो जाएगी। तो ये विटामिन डी की कमी से शारीरिक जो अस्थियां आपकी पूर्ण विकसित नहीं होती, जिसके कारण वो जो है वृद्धि जो है सामान्य जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, वजन कम हो जाता है, वृद्धि कम दिखती है, छोटे हाइट की दिखती है। दांतों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दांतों में बहुत सारे दोष भी उत्पन्न होने लगते हैं, दांत आपके जल्दी गिरने लगते हैं उसके कारण। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका, जो आपको जानना जरूरी था और आपका जो है पढ़ना जरूरी था। तो वीडियो अभी तक देख रहे होंगे, चलिए लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए ऑस्ट्रोमलेशिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रोमलेशिया भी आपका विटामिन डी की कमी से होता है। वयस्कों में होने वाला रोग है। मीन्स अगर आप बचपन में विटामिन डी नहीं लिए हैं तो आपको वयस्क में होने पर यह रोग हो सकता है, जिसके कुछ लक्षण है देख लीजिए। जैसे इसमें अस्थियां कोमल व कमजोर हो जाती है, जल्दी टूटने लगती हैं, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है और कुबड़ निकल जाता है आपका। सीधा बैठ रह सकते हैं, इसके लिए आप जो है रीढ़ की हड्डी है जो कुबड़ नहीं निकालना है। तो टांगों और कमर की अस्थियां भी कमजोर हो जाती है, मतलब आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, जिससे आप सही ढंग से खड़े भी नहीं रह पाते। इसी को बोलते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया। गर्भावस्था में श्रोणि मेखला संकुचित होने से प्रसव में परेशानी होने लगती है। तो श्रोणि मेखला के संकुचन से ही जो प्रसव है वो कार्य पूर्ण होता है। अगर आप जानते होंगे जो आपको पीछे में रहता है ये श्रोणि मेखला, तो ये पृष्ठ भाग रहता है, ये इसके कारण जो है गर्भावस्था में दिक्कतें होती है। उसके बाद आते हैं टिटेनी रोग को। टिटेनी या टिटेनस भी बोलते हैं आप। उसके अलावा ये टिटेनी रोग में बच्चों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होता है ये। कैल्शियम स्तर जो है कम हो जाता है, जिसके कारण ये रोग होता है। टिटेनी जो रोग है उंगलियों में कंपन तथा कभी कभी पूरे शरीर में ऐंठन होता है, इसीलिए TT1, TT2 और बूस्टर TT टीका गर्भावस्था में महिला को लगता है। अगर आप टीकाकरण का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, टीकाकरण क्या है आपको पता चल जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग है, इसके बारे में देख लीजिए, जो वृद्धावस्था में होगी कैल्शियम की कमी के कारण। इसमें अस्थियों में कैल्शियम निकलकर रक्त में जाने लगेगा, जिसके कारण अस्थियां जो है छिद्रमय हो जाएंगी और भुरभुरी हो जाएंगी। मीन्स आपके अस्थियों पे जो घिसावट है वो ज्यादातर होने लगेगी ऑस्टियोपोरोसिस में। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वयस्क और बूढ़े होने पे है, बच्चे पे नहीं है तो बच्चों की बीमारी नहीं है। आप बच्चों का खान पान सही ढंग से रखेंगे शुरुआत से तो उसका वयस्क होने पे भी अच्छा रहेगा, वो बूढ़ा भी होगा तो भी अच्छा पोषण स्तर ही उसका रहेगा।
उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस के बाद देखते हैं बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, उसमें भी B1 जिसको हम क्या नाम देते हैं, थायमिन। तो विटामिन के सभी नामों को याद कर लीजिएगा। विटामिन B1 जो है जिसको थायमिन कहा जाता है, इसके कारण ये रोग होता है बेरी बेरी रोग। तो हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, बचपन से ही पढ़े हो आप तो उसको याद रखिएगा। बेरी बेरी जो रोग है वो भी 2 प्रकार का होता है। जैसे पहला है शैशव बेरी रोग, मतलब शैशव बेरी बेरी यानी कि जो कम उसमें होता है, जैसे गर्भावस्था या स्तनपान अवस्था में जब स्त्री के आहार में B1 की कमी रहती है तब ये बच्चों में लक्षण दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, जब शिशु रहता है 6 महीने के अंदर, जब वो आपका एक प्रकार से स्तनपान में है या गर्भावस्था में है, तब ये कमी होगी B1 की स्त्री में, जिसके कारण बच्चे को होगा। मतलब शैशव बेरी रोग में मतलब दूध पिलाने वाली माता या गर्भावस्था धारण करने वाली माता में कमी हुई तब बच्चे को ये होगा। तो कब्ज और वमन अतिसार इसके कुछ लक्षण है। शरीर में एडिमा हो जाएगा, हृदय आकार का बढ़ जाए, आकार जो है में बढ़ने लगता है, ये भी गलत है। आपको जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आपका क्या, हृदय का, लीवर का आकार होना। ज्यादा हो गया तो बीमारी है ये भी। सांस लेने में बच्चे को कठिनाई होगी जिससे बच्चा नीला पड़ जाएगा, ये याद रखिएगा। स्कर्वी में होता है ये और उसकी मौत हो जाती है। जबकि वयस्क बेरी बेरी भी 2 टाइप का होता है। एक सूखा बेरी बेरी जिसमें शरीर में पानी कम होने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, त्वचा में जो संवेदनशीलता है वो कम हो जाती है, जिससे आघात बढ़ जाता है। त्वचा में आप कोई भी चीजें हैं उसका इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम सूखी बेरी बेरी रोग। गीली बेरी बेरी रोग देख लीजिए, शरीर में एडिमा होगा, सांस लेने में कष्ट होगा, हृदय की धड़कन जो है बढ़ जाएगी और बंद हो जाएगी, जल्दी से मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो बेरी बेरी डायरेक्ट हृदय को यहाँ पे बोल सकते हो, हृदय की धड़कन को प्रभावित कर रहा है। तो विटामिन बी से संबंधित जितने फ्रूट्स है सब जल्दी जल्दी खाओ। बोलते हैं विटामिन बी में जो है दूध हो गया, आपका अंडा वगैरह खाने से भी अच्छा फायदा करता है। मांस में आता है, जैसे है विटामिन B12 मिलता है फिलहाल उसमें। तो B1 में जो भी चीजें आएगी आप जो है हम उसके लिए एक दिन आहार पोषण आहार में बता देंगे, उसमें भी आप पूरा देख लीजिएगा आप क्या क्या खा सकते हैं जिससे ये रोग ना हो। उसके बाद आते हैं पेलेग्रा रोग, ये भी है। नायसिन की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है। आपसे पूछ सकता है किसी रोगों को नायसिन की कमी से होता है, इसलिए इस विटामिन को पेलेग्रा रोधक विटामिन ये कहा जाता है, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पेलेग्रा के लक्षण, पेलेग्रा को 3D डिसीज भी कहते हैं। इसके लक्षण के कारण इसको 3D डिसीज, ठीक है, 3D डिसीज कहते हैं। इसमें होता क्या है, चर्म रोग हो जाएगा। शरीर के जिन भागों में सूर्य की रोशनी पड़ती है त्वचा लाल हो जाती है, वहां सूजन और खुजली जलन होने लगती है पेलेग्रा रोग में। अतिसार हो जाएगा, नायसिन की कमी के कारण जो है जीभ पर दाने, पाचन संबंधी विकार हो जाते हैं और दस्त होने लगते हैं। नायसिन, ये जो नायसिन है, नायसिन लिखा गया यहाँ पे, नायसिन जो है इसकी कमी के कारण होने लगता है। पागलपन, सिर दर्द, क्षीण स्मरण शक्ति, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, इस और जो है बाकी स्थिति जो है आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा जो है अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा है, आपे से बाहर हो रहा है, तो ये पागलपन दिखेगा आपको पेलेग्रा रोग में। घेंघा रोग देखे होंगे बचपन में, किसी को गला निकला हुआ रोग रहता है घेंघा, पहले बहुत विज्ञापन आता था, आजकल नहीं आता, देखेंगे। आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन से थायरॉक्सिन का जो स्राव है वो कम हो जाता है, इसलिए बोलते हैं थायरॉक्सिन का स्राव भी जरूरी है। थायरॉक्सिन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, पर थायरॉक्सिन का स्राव जो है सामान्य होना चाहिए। और ये बोल रहा है थायरॉक्सिन का स्राव कम होने के कारण अधिक मात्रा में जो है उत्पन्न करने के लिए ग्रंथि को कार्य करना पड़ता है। जैसे थायरॉक्सिन कम हुआ तो जो थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या करेगा, थायराइड ग्रंथि क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा, खुद में अधिक कार्य करेगा ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या कर सके, स्राव कर सके। अब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्राव करने बढ़ाने के लिए उसको जितना ज्यादा जरूरत पड़ेगा उतना ही वो ग्रंथि क्या होगा, बाहर निकलेगा, फूल जाएगा, जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि का आकार में बढ़ना, उसका फूलना कारण ही है कि वो थायरॉक्सिन को बढ़ाने में, उसको श्रावण को बढ़ाने में अपने आप को जोर देता है, जिसके कारण दबाव पड़ता है श्वास नली पे और फूल जाता है, और इसके कारण जो है सांस लेने की कठिनाई भी होती है, पूरा बाहर निकला हुआ बड़ा बड़ा देखे होंगे आप। तो घेंघा रोग है ये। उसके अलावा आप याद रखिएगा बौनापन, तो आयोडीन की कमी होने पर जो है बच्चों में शारीरिक मानसिक विकास रुकता है। त्वचा मोटी खुरदुरी झुर्रीदार हो जाती है, होंठ भी मोटे, जीभ बाहर निकल आते हैं, कद छोटा रह जाता है। बौनापन में कद छोटा होना आता है। फिर मिक्सेडिमा है जो वयस्कों में होता है, इसमें जो है मिक्सेडिमा रोग हो जाता है। इसमें जो है एक प्रकार से ये भी कमी ही होती है, समझ लीजिए एक प्रकार से।
रोगी का चेहरा जो है इसमें भावहीन हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, एडिमा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आपको वयस्कों में जो है ये आयोडीन वगैरह जो है ये सभी कम हो जाएगा, या कोई भी पोषक तत्व है वो कम होगा तो मिक्सडीमा रोग होने की संभावना रहती है। रक्तहीनता जो हमारा है वो रहेगा, जिसमें आपको आरबीसी कम बनने लगेगी, तो लौह तत्व की कमी हो जाती है इसमें। रक्तहीनता के लक्षण देख लीजिए, थकावट होगा, आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखाई देंगे, जो है गाल चमकहीन तथा दो मुख वाले हो जाएंगे आपके। उसके अलावा नाखून सपाट हो जाएंगे, भुरभुरे हो जाएंगे तथा चम्मच के आकार के आपके नाखून दिखेंगे, खराब दिखते हैं नाखून, सूखे सूखे, सिर दर्द और चक्कर आता है। तो ये सभी चीजें रक्तहीनता का कारण है। रक्त बहुत मात्रा में कम होता है, थकावट, कमजोरी होता है, सिर दर्द, नाखून में आपको दिखेगा, पूरा आपका फेस में दिखेगा, आपका चेहरा सही से नहीं दिखाई देगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखेगा, ये पूरा रक्तहीनता में दिखेगा। रक्तहीनता बच्चों से लेकर आपको बड़े होने तक कभी भी हो जाता है, तो ध्यान रखिए। अच्छे आयरन वाले, इसके लिए इंपॉर्टेंट है आयरन संबंधी चीजें लीजिए जिसमें आयरन ज्यादा मिलता है, जैसे पालक भाजी है ये खाइए, भाजियों में बहुत ज्यादा आयरन मिलता है, चौलाई वालाई वगैरह जो भाजी है उसमें भी मिलता है। आयरन की गोलियां भी आती है, ऐसा नहीं कि आयरन की गोली जो है केवल प्रेग्नेंट औरत खाती है, बच्चों को भी खिला सकते हो आप, बड़ों को भी खिला सकते हो, किसी भी एज में खाया जा सकता है। अगर हड्डियों वाली बीमारी है, सिकुड़ा नोकड़न है, तो कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम वाली चीजें खाइए जहां पे आपको कैल्शियम मिल सके। तो यहाँ पे दूध वगैरह, अंडा हो गया, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलती है। चलिए आते हैं, आपको सांस फूलना, भूख कम लगना, बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुकना भी ये रक्तहीनता का एक सामान्य लक्षण है। आज का हमारा लास्ट रोग रहेगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए विटामिन सी जो आपका पाया जाता है वो सारे फलों वालों को खाइए, विटामिन सी वाले, ठीक है। तो उसमें जो है स्कर्वी रोग में होगा थकान महसूस होना, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होना, सर्दी जुकाम, फ्लू आना, त्वचा का रंग पीला हो जाना, आंखों के नीचे धब्बे दिखाई देना, मसूड़े बैगनी रंग के दिखाई देना तथा रक्त स्राव होने के लगना, बदबू आना, ये सभी स्कर्वी का है। मतलब मुंह में ये रोग होता है, समझ लीजिए। दांत का क्षय होने लगता है, लोहे के अवशोषण ना होने के कारण रक्तहीनता हो जाती है। अब देखिए, जैसे आपको स्कर्वी हुआ तो आप में हो गई आयरन की कमी, तो आयरन की जो लोएस्ट डेंसिटी है या कम होना है, ये आपको किसको जन्म देता है? रक्तहीनता को। इसके कारण आपको फिर बाकी चीजें सिम्टम्स दिखाई देना चालू हो जाएगा, तो रक्तहीनता में आप आ जाओगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। न रक्त जो है नलिकाएं भंगुर होने लगती, फटने लगती, जिसके कारण रक्त स्राव दिखाई देता है। रक्त नलिकाएं फटेंगी तो आपको लगेगा खून निकल रहा है, अस्थियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सारे रोगों के बारे में जानने के साथ साथ आप कोई भी पेपर देते हैं आपके लिए जरूरी है, चाहे आप कोई भी पेपर दीजिए या आप जो है सामान्य व्यक्ति हैं तो भी आप अपने बच्चों को अच्छा पोषण, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को कैसे अच्छा पोषण दे सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। घाव भरने की प्रक्रिया भी इसमें धीमी हो जाती है। चलिए, हमने जितनी चीजें डिस्कस किया एक बार उसको घर में आप जाके फिर से रिकॉल करिए, वीडियो हमारा पूरा देख लीजिएगा। फिर से अगर आप बीच से देख रहे हैं या भगा भगा के देखे होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं किए होंगे तो कर दिए होंगे तो वापस मत दबाइएगा, वरना सब्सक्राइब होने का डर रहता है। सब्सक्राइब अगर करेंगे ना तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। आपके जो भी नॉलेजेबल वीडियो है हमारे चैनल पे जो भी आएगी आपको मिलती जाएगी, आपको न्यूज फीड में मिलेगा। अगर आप बेल आइकन को दबाते जहाँ पे घंटी का निशान है तो आपको एकदम टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बिल्कुल इसमें रेडी हो जाइए और जितने वीडियोस हमारी आ गई है देखते रहिए। सामने दिखाता भी है जब वीडियो अंत होता है तो इससे क्या हो सकता है, आप जो है जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो वीडियो को डायरेक्ट क्लिक करिएगा तो भी आप वहां पे चल जाएंगे। तो बिल्कुल एक वीडियो से दूसरे वीडियो जाने का पूरा रहता है। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए लिंक रहेगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, जहीं पे भी आप जहां पे भी आप जुड़ना चाहते हैं, ट्विटर लिंक है, जहां पे भी जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा। और हाँ, अगर आप जो है पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को ऐसा पोषण दीजिए जिसमें उसमें कुपोषण स्तर जो है सुधारा जा सके। ऐसा नहीं है कि कुपोषण खत्म नहीं किया जा सकता, कुपोषण खत्म किया जा सकता है। आंगनबाड़ी जाइए, वहाँ के जो सरकारी लाभ है उसको लीजिए, बच्चे को अच्छा पोषण दीजिए, उनको जो भी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ जो भी चीज जरूरी है वो सारी चीजों का आप जो है पोषण उनको दीजिए। पोषण पर और वीडियो आती रहेंगी और भी वीडियो बहुत सारी हमारी आएंगी और उसके अलावा और एक्स्ट्रा वीडियो भी आएंगे, MCQs आएंगे। तो बिल्कुल इसके लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।